प्रणाम गुरुदेव। खुश हो बेटा, प्रसन्न बाबा रहिए। और माँ की कृपा से हम दरबार में आने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। खूब खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहिए। कैसे हो आप लोग? बाबा जी, हम हिसार हरियाणा से आए हैं। हमारे डीएनए में 4 लोग हैं। खुश रहिए। ये बेटा सब आपके कष्ट थे दरबार ने जो नष्ट की, जो अब नहीं। ओसीडी की स्मृतियां थी। ओसीडी का मतलब सब कुछ गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा लगना, परिवार के सदस्य से दूरी बना के रखना, नफरत होना, चिढ़ होना, किसी से बात न करना, अत्यधिक क्रोध कराने वाली स्मृतियां थी। बाइपोलर डिसऑर्डर की स्मृति थी, डिप्रेशन, अल्जाइमर की स्मृति थी, याददाश्त कमजोर हो रहा था, मांसपेशियों में सड़न, गलन और सूजन और दर्द रहना, सर्वाइकल पेन होना, मासिक जो है अनियमित, माइग्रेन पेन, निद्रा जो है अनियमित थी, यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा था, किडनी श्रिंक हो रही थी, तलवों में शून्यपन रहना, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस था, सिजोफ्रेनिया था, महसूस करना अनावश्यक चीजें, सुनाई देना, दिखाई देना, ओवरी निष्क्रिय हो रही थी, भूख कम लगना, थायराइड था, स्वयं का चेहरा अच्छा ना लगना आईने में देखने पे, शरीर के कुछ अंग निष्क्रिय हो रहे थे, ओवरी निष्क्रिय हो रही थी, कैंसर की स्मृतियां थी यूट्रस में, ओवरी में, कोलोन में और भोजन नली में। जी गुरुजी। अब ये सब नष्ट हो गई, यूट्रस ऐसे कंडीशन खराब हो गई। यूट्रस कैंसरस हो गया था, फाइब्राइड्स बन रहे थे, ओवरी में सिस्ट, फ्लिपेन ट्यूब चिपक रही थी, पीसीओडी की स्मृतियां थी, गंदे स्पंदन होते थे, प्राइवेट पार्ट में कैंसर की स्मृतियां थी। कल जो महावन करेंगे आप, हाँ जी। तो उसमें तमाम जो असाध रोगों की स्मृतियां वो नष्ट हो जाए। जी गुरुजी। ठीक है? हाँ जी। प्रणाम गुरुदेव। खुश हो बेटा, कैसे हो? ठीक है गुरुदेव। मस्तिष्क शून्य रहना, भुलाने वाली स्मृतियां थी, माइग्रेन की स्मृतियां थी, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियां थी, ब्रेन में मल्टीपल छोटे छोटे ट्यूमर बन रहे थे, बोन मैरो दूषित हो रहा था, ग्लूकोमा की स्मृति थी, एक्सीडेंट कराने वाली एक्सीडेंटल स्मृतियां थी, अल्सरेटिव कोलाइटिस की स्मृतियां थी, यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा था, किडनी फेल की स्मृति थी, चेस्ट में कंजेशन होना, गले में सूजन, ब्रेन में सूजन, लिगामेंट डैमेज हो रहे थे, लंग्स में सूजन थी, डीएमडी की स्मृति थी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, कैंसर की स्मृतियां थी, भोजन नली में, कोलोन में, प्रोस्टेट में, गॉल ब्लैडर में और लीवर में। है ना? ऐसे ये आंखों की भी प्रॉब्लम थी। आंखों में दर्द और खुजली होना, घाव की स्मृति थी, धुंधलापन आ जाता था, आंखों में आंसू बनना कम होते जा रहे थे और नर्व सिकुड़ रहे थे। जी गुरुदेव। यही था बेटा, कल जब महावन करेंगे जी तो वो जो असाध स्मृतियां भी नष्ट हो जाए, बस सब फिनिश काम। गुरुदेव, हमारा बेटा भी है, वो आया नहीं साथ में, उसकी फोटो देख लीजिए आप एक बार। क्या उम्र है उसकी? 8 साल का है गुरुदेव। ये बहुत गुस्सैल है भाई, और इसकी पेट में ट्यूमर्स बन रहे थे, पेट में इसको कष्ट होते, पेन आते इसको, सीजोफ्रेनिक भी है, सीजोफ्रेनिक, बाइपोलर, ये सब है, और मसल्स इसके वीक है बॉडी। ये अकेले में बहुत डरता भूलने है। वाली स्मृतियां भी इसके अंदर, भुलक्कड़ वाली, ये अल्जाइमर वाली स्मृतियां सक्रिय हो रही थी। और क्या उम्र है इसकी? 8 साल का है गुरुदेव। 8 साल उम्र, फिलहाल अभी अच्छा है, अच्छा नहीं, इसका अच्छा नहीं था। हार्ट भी इसका वीक है, दौड़ने में सांस फूलने लगती है इसकी, हार्ट वीक है, हार्ट बीट इसकी कभी बहुत तेज हो जाती है। देखिए सब बहुत कष्ट। हाइपर रहना, ब्रेन में ट्यूमर बन रहे थे, पेट में दर्द होना, भयभीत रहना, पैनिक अटैक आना, एमएनडी की स्मृति थी, मोटर नर्व डैमेज हो रहा था,
दूसरों बच्चों को मारना और सिर में चोट लगाने वाली स्मृतियां थी। ये बच्ची का दिखा दो, इसका ऐसा ब्रेन हो रहा है। ब्रेन स्ट्रोक की स्मृति थी। पढ़ाई करते समय ब्रेन शून्य हो जाता था, ब्रेन में छोटे छोटे ट्यूमर बन रहे थे, कुछ याद न रहना, सिर में हमेशा दर्द बना रहना, हाइपर रहना, आंखों की रोशनी कम होती जा रही थी। ये इनका है जो खड़ी है, बच्ची का, ये इसका था। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा, प्रसन्न हो। महावन में आप दोनों लोग रहेंगे और बच्चे को रखना है, बेटे को, ठीक है? बेटे को रखना है हाँ जी और आप पति पत्नी महावन के संकल्प में रहेंगे, 3 लोग। जी गुरुजी। उसको ज्यादा कष्ट है, उसको अंदर पेट में ट्यूमर्स दिख रहे। जी कोई बात नहीं, अच्छा होगा। गुरुजी, मैं बेटी को दिखाने आई थी, अभी मैंने चमत्कार देखा, वैसा चमत्कार मुझे भी दिखा दीजिए। दिखाया तो ब्रेन आपको देखा नहीं आपने? गुरुजी, बेटी का ही ब्रेन था। गुरुजी इसको फिर से दिखाओ, ये इन्हीं का ब्रेन है, इन्हीं का दिखाया। पहली बात। दूसरा, दरबार में कोई चमत्कार नहीं होता, साइंस है ना? हर पेशेंट का एक अलग अलग अपना किया हुआ, हर व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग कर्म भोग है, अलग अलग हिसाब से बीमारियां हैं, ठीक है ना? और कुछ असाध्य बीमारियां होती हैं जो ठीक नहीं होती लाइफ में, होने के ठीक होने के लिए है ही नहीं, ठीक है ना? ठीक होने के लिए बीमारी नहीं होती, उन्हीं बीमारियों से आदमी की आखिरी में मृत्यु होती है या मृत्यु के बाद समाप्त होती है। तो वो सब स्मृतियाँ नष्ट हो जाती हैं। आपके महावन दरबार से निःशुल्क होता है। ये एनीमिक जरूर है, ये एनीमिक है, इसमें खून बनता नहीं ठीक से, ये वाला इसका बीमारी खून ना बनने वाली है समस्या है। आपको क्या लगता है क्या बीमारी इसको? गुरुजी, इसको 1 महीने से टाइप 1 डायबिटीज है। इंसुलिन किसने बताया आपको ये? अभी इसका ये 4-5 दिन गंगाराम हॉस्पिटल में दिल्ली एडमिट होकर आई है, आईसीयू में। देखिए, इसका पेनक्रियास एकदम अच्छा है जी बिल्कुल टन है। जी कहाँ से हो गई टाइप 1? कौन से टेस्ट कराया? सी पेप्टाइड कराया? मैंने ये टेस्ट कराया इसको था। ठीक ही कर लो, उसके बाद बैठे दोबारा ठीक कर लो जाके नीचे से। आपने इसका सी पेप्टाइड टेस्ट कराया? गुरुदेव, इसका टाइप 1 डायबिटीज ऑटोइम्यून मैं जो पूछ रहा हूँ बेटा वो जवाब दीजिए। आप डॉक्टर की भाषा न बोलिए, डॉक्टर बेवकूफ़ बनाते हैं, हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हम डॉक्टर की भाषा से संतुष्ट नहीं होंगे, ठीक है ना? हम पूछ रहे हैं आपने इसका सी पेप्टाइड टेस्ट कराया? नहीं गुरुदेव। इंसुलिन फास्टिंग पीपी कराई इसकी? नहीं जी। तो कहाँ से आपने डिक्लेयर कर लिया कि इसको टाइप 1 शुगर है? कैसे टेस्ट कर लिया? केवल शुगर टेस्ट से? हाँ जी ग्लूकोज टेस्ट से? हाँ जी ग्लूकोज टेस्ट कराया, कितनी बता दी? 400, कितनी बताई? हाँ जी 350-400। ठीक है ना? कि ये ग्लूकोज टेस्ट किया उसने कि इंसुलिन टेस्ट किया है? उसकी इंसुलिन प्रॉपर है, अभी ये इसको ग्लूकोज के चक्कर में इसको इंसुलिन देने लग गए। हाँ जी इसकी इंसुलिन और बढ़ जाएगी, इसके सारे अंग गलने लगेंगे, इसका ब्रेन, इसकी आंखें, इसका हार्ट, इसका लीवर, इसकी किडनी, आंतें सब डैमेज होने लगेंगे, अभी इसके बुद्धि और चली जाएगी, ठीक है ना? जी तो बिना टेस्ट कराए कैसे दे रहे? टेस्ट तो कराए नहीं, आप कराना जो हम कह रहे हैं, दरबार कह रहा है। इसका इंसुलिन कराना, 5 जो फास्टिंग और पीपी जी और सी पेप्टाइड टेस्ट कराना इसका, जी गुरुजी। तब क्लियर होगा कि क्या है। उन्होंने केवल ग्लूकोज टेस्ट कराया डॉक्टर साहब ने, जी शुगर टेस्ट कराई और आ गया 400 के आसपास इनकी शुगर है, बस टाइप 1 हो गया। यही खेल चल रहा है पूरी दुनिया में बेवकूफ़ बनाने का डॉक्टरों के द्वारा। और दोनों रिपोर्ट आ जाए तो डॉक्टर साहब के सिर पे जाके दोनों रिपोर्टें पटक देना कि बताओ इसमें तो है नहीं टाइप 1, क्यों तो भैया तुम दे रहे हो टाइप 1, क्यों लाके लगवाए दे रहे हो, इंसुलिन दे रहे हो? बेवकूफ़ बनाते बेटा, क्योंकि बेवकूफ़ है, ठीक है? 90% का यही हाल है। गुरुजी 10% डॉक्टर अच्छे जिनकी वजह से कुछ जिंदा हैं, सम्मान बना हुआ है, बाकी 90% ये सब फेक सर्जरी करना चीज़ों में और फेक सब दवाएं लिखना, बजाय ठीक होने के और ख़राब होना, और भी ज़िंदगी भर दवा चलेगी इनकी। ये कोई इलाज है? अभी इंसुलिन शुरू कर दी, ज़िंदगी भर इनको इंसुलिन लेना है। अब इनको हमेशा दवा खाना है शुगर की, मरते दम तक साथ हो गया दवा का। ये इलाज है? और ठीक फिर भी नहीं होना है,
नहीं नहीं मिठाई तब भी नहीं छूना। ये कौन सा इलाज है? इलाज हो रहा है? बेवकूफ़ हैं और बेवकूफ़ बना रहे हैं। ठीक से टेस्ट करना भी नहीं आता, इलाज क्या करेंगे? और बीमार बना के और मार दे रहे हैं आदमी को जान से। गुरुजी इसको थायराइड, गॉल ब्लैडर में स्टोन, किडनी में सिस्ट, इसका सब कुछ 1 महीने में सारा रिपोर्ट्स खराब आया है गुरुजी। हैं? इसका गॉल ब्लैडर में स्टोन भी वो कुछ नहीं, वो सब निकल जाए। निकल गया। इसकी प्रॉब्लम लीवर में ज़्यादा। कब से दवा दे रहे हैं इसको? 1 महीना हुआ है। और लीवर में इफेक्ट अभी से आने लग गया। लीवर में अभी से इफेक्ट आने लग गया। केवल क्यों? इंसुलिन बढ़ा दी। पहले से ऑलरेडी बन रही बेटा, उसकी इंसुलिन ठीक है। क्या होता है, जो शुगर जिसको चेक कराते हैं, जिसको बताते हैं ये कि आपकी शुगर बढ़ी हुई है, वो केवल शुगर रेजिस्टेंस है। जो शुगर को शक करता है, सोखता है अपने आप में, उसके चारों तरफ एक कवर लग जाता है। ग्लूकोज जो अपने में सोखता है, एनर्जी बनाता है, आगे एनर्जी को कंज्यूम करता है, तो वो केवल सोख नहीं पा रहा, तो वो खून में ज़्यादा दिख रही है इसी कारण से। ठीक है ना? हाँ जी, बात समझ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसे ही है, और क्या है। उसके लिए बताते हैं कि थोड़ा सुबह दौड़िए, जॉगिंग करिए, और ये ना खाइए और वो ना खाइए, यही बताते हैं। और क्या बताते हैं? हाँ जी। तो ये तो कोई भी करके ठीक हो जाएगा, दवा खाने की क्या जरूरत है? दवा की तो आवश्यकता ही नहीं है, फिर दवा की क्या आवश्यकता है? ये तो कोई भी कर लेगा, लेकिन दवा दे करके ये और शरीर को क्षतिग्रस्त करते हैं। अभी छोटी सी बच्ची, अभी उसको इंसुलिन देने लग गए, उसके तो प्राण अभी से लेने लग गई है। अभी बच्चे क्या शरीर गला देंगे? गुरुजी जब से हम यहाँ आए हैं दरबार में, जब से ये बिल्कुल फिट एंड फाइन है, बस इसका ग्लूकोज हाई और कभी बिल्कुल लो चला जाता है। दरबार में ऐसे भागते हैं, जब वो नापते हैं ना अपना ग्लूकोज, तो मशीन बताना बंद कर देती है, कहती हाई, नंबर भी नहीं देती, 400, 500, 600, उसके बाद लिख देती हाई, ये 600 प्लस है, उनसे मिलिए। यहाँ दौड़ रहे हैं, दिन भर काम कर रहे हैं सालों से, कोई रोग नहीं, कोई कष्ट नहीं, टन, वो कोई रोग नहीं है। ठीक है? जी गुरुजी। वही जो आपका जो सेल है, जो ग्लूकोज को शक करता है, वो केवल करके एनर्जी में बदल देता है बॉडी में। यहाँ एनर्जी ऐसे ही बड़ी रहती है, इसलिए कोई कष्ट नहीं होते, है ना? तो पहले भाई ठीक कर लो जाके। तो इसलिए अब आप लोग एकदम अच्छे हो बेटा, और अच्छे रहोगे हमेशा। ठीक है? ये देखिए, ये सब हो रहा था, जॉब नहीं है। श्वास फूलना, भूल जाना, चेस्ट में भारीपन रहना, पेट में दर्द होना, भूख कम लगना, पैर कमजोर हो रहे थे, मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, यूरिन पास करने में कष्ट होना और लीवर में सड़न हो रही थी। हाँ जी, हाँ जी, वो यही भी सब नहीं हुआ है। था इसको। हाँ, अब ये सब दरबार की कृपा से सब अच्छी है। जी। और ये टेस्ट तो जरूर कराना आपने सेटिस्फेक्शन के लिए, सी पेप्टाइड टेस्ट और प्लस पीपी फास्टिंग फास्टिंग, पीपी, इंसुलिन का। इंसुलिन। शुगर ने वो नहीं, ग्लूकोज नहीं जो डॉक्टर कराते हैं, वो तो बेवकूफ़ बनाने के लिए कराते हैं। अरे देखो तुम्हारी शुगर बढ़ गई, ऐसा। इसको अरे बेटा, आदमी खाता है, हर चीज़ खा के ग्लूकोज बदलती है, वो तो रहेगी, और उसको बॉडी कंज्यूम नहीं कर पा रही, तो ब्लड में दिखेगी ज़्यादा। यही तो है। अब इसको मैं कोई दवा नहीं दूं गुरुजी। आप देखिए ना, अभी आपको खुद डॉक्टर बताएगा, आप डॉक्टर के पास जाइए, रिपोर्ट लेके दूसरे डॉक्टर के पास पूछिएगा, क्या इस बच्ची को शुगर है? पूछना इसको, जो अभी डायबिटीज है बच्ची को, किसी इस डॉक्टर से जाना। और ये 2 रिपोर्ट हमने बताई, जिनके आधार पर ये तय होता है कि अगर आपको डायबिटीज है तो बताएगा घटी है बढ़ी है, उसके आधार पर पता लगेगा सी पेप्टाइड में कि टाइप 1 है कि टाइप 2 है। ये सी पेप्टाइड टेस्ट से आपको डिक्लेयर होता है कि टाइप 1 शुगर है कि टाइप 2 है। जी। आपने कराया नहीं, आप भगवान बन गए, बता दिया आपने टाइप 1 टाइप 2, वो दरबार बनने जा रहे हैं क्या? हैं? तो अपने आप ही डॉक्टर कह देगा भैया आवश्यकता नहीं है, थोड़ा खान पान पे ध्यान देना, इतना काम करना। जी गुरुजी। बच्चे हैं भी बढ़िया कर सकते हैं, अच्छे रहेंगे। ठीक है? गुरुदेव, ये हमारे नर्मदेश्वर जी हैं, एक बार देख लीजिए आप इनको। वो हरिहर है हमेशा के लिए, वो सदा अपने आप स्व प्रतिष्ठित हैं, स्वयं में प्राण प्रतिष्ठित हैं, उन्हें प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं, जी अपने आप ही प्रतिष्ठित हैं सदा के लिए। जी गुरुदेव। ठीक है?
तो दिखा। इसकी कोई पुरानी रिपोर्ट डॉक्टर को दिखा के सलामत लीजिएगा, ठीक है? जी गुरुजी। नई बनवाइए दोनों रिपोर्ट जो हमने बताया, फिर दिखाई किसी नए डॉक्टर को। जी गुरुजी। गुरुजी एक छोटी सी भेंट थी माँ बाबा जी के लिए। थैंक यू बेटा, खूब खुश रहो। इसको हल्के झटके भी आते थे बच्ची को, हाँ जी। फिट्स आते थे हल्के इसको। हाँ जी, इसका वो भी- सांस फूलने लगा था सबसे पहले, फिर वो- उल्टियाँ शुरू हो गई थी इसको। वो लिखा है ना सबसे ऊपर, गुरु- वही लिखा है, पढ़ा ना आपने? गुरुजी एक हमारा वो जो पति पत्नी का संकल्प करवाते हैं वो करवा दीजिए। वो हो चुका, हो बचा चुका ही नहीं। देखिए एक दूसरे को, आप देखिए कैसे लग रहे हैं एक दूसरे, ठीक लग रहा है? बढ़िया। फीलिंग सही है? हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। खुश रहो, सब दरबार सबसे पहले यही कराता है। खुश रहिए, प्रसन्न।